सो हेलो। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस देख निकालना सीखा था एक पॉइंट का किसी लाइन से, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था। सो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं आज उसी कैटेगरी में। एक पहला एग्जांपल लेता हूं मैं आज का। सो आज का पहला एग्जांपल है, इफ पी एंड क्यू आर दी लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। एक लाइन है x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स cos 2 थीटा, और दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली। ये ऑरिजिन से जब ये वाली पहली लाइन दी हुई है, लेट से ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, ये दो लाइन दी हुई हैं। तो P जो है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है इस पहली लाइन पे L1 पे, और Q है जो दूसरी लाइन के लिए दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। सो केवल देखने से ऐसा लगता है कि ये सवाल हो जाना चाहिए, और जहां तक है मेरे ख्याल से इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली कॉम्प्लेक्सिटी आएगी थोड़ी, बट डिस्टेंस का जहां तक मामला है और डिस्टेंस निकालना काफी सिंपल है। वो हम निकाल लेंगे। पहले इन दोनों इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपने जो फॉर्मूला दिखा था उसके लिए। सो इन जनरल फॉर्म जो सॉल्यूशन जो L1 लाइन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस k cos थीटा हो जाएगी, माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो हो जाएगी x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। सो जो हमारा p होगा, जो कि पहली लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन थे ओरिजिन से, p की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, p इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह डाल देंगे 0 और y की जगह डाल देंगे 0, क्योंकि पॉइंट क्या है हमारा 0,0 है। x की जगह डाल देते हैं x1, y की जगह डाल देते हैं y1, यानी 0,0, यानी ये पहली चीज 0 हो जाएगी, दूसरी चीज भी 0 हो जाएगी, तीसरी चीज बचेगी माइनस k cos 2 थीटा, इस पर मॉड लग जाएगा। तो मॉड लगा हुआ है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ जो x का कोएफिशिएंट है, क्या कोएफिशिएंट है x का, cos थीटा, जो y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस साइन थीटा, यानी क्या आएगा अंडर रूट ऑफ cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, पर एक्चुअली वही होगा वो, इसको लिख लूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, और आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में क्या एंटिटी बन रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होती है। जो q होगा, q हो जाएगा, आप वही डालिए 0 0, ये आ जाएगा माइनस के मॉड के अंदर अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर में ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ये कब होती है बेसिकली, इसको 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन लिखना पड़ेगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, पी और क्यू को हमें ये कंडीशन सॉल्व करनी है कि पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो मैं पिछली इक्वेशन से बोल सकता हूँ कि p की वैल्यू जो होगी वो होगी मॉड ऑफ k cos 2 थीटा। मॉड के अंदर माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं उससे फर्क पड़ता नहीं है, k cos 2 थीटा हो गया, ये मॉड नीचे 1 आ गया था, और जो q की वैल्यू थी वो हो जाएगी मॉड के अंदर k अपॉन सेक स्क्वायर प्लस कोसेक था, इसको लिख दूंगा मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। फिर एलसीएम ले लूंगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा आपका k टाइम्स, ये आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो 1 बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे जो होगा रूट है, रूट हटके क्या आएगा 1 अपॉन कॉस साइन, कॉस साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा कॉस थीटा, ये आएगा कुल मिला के। और ये बहुत आसानी से आप देख सकते हो, अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, अगर आप ऊपर नीचे इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, इससे ऊपर क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी Q बराबर आ जाएगा मॉड के साइन 2 थीटा बाय 2। अब आपको जो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी उसमें क्या था, P था, Q था और K था, थीटा तो नहीं था उसमें कहीं भी। इसका मतलब ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये दोनों जो इक्वेशन है आपके पास जिनमें मैंने गोला लगाया है अभी, इन दोनों इक्वेशन में P है, Q है और K भी है, बट थीटा जो है हमारे लिए जरूरी नहीं है, थीटा हमें चाहिए ही नहीं। यानी हमें इन दोनों इक्वेशन क्या करना है,
थीटा को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट कर देंगे? अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर करेंगे तो मॉड का कोई रोल नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर। चाहे तुम एक्स का स्क्वायर करो तब भी वही आना है, और मॉड एक्स का स्क्वायर करो तब भी वही आना है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा। यानी इससे क्या मतलब लगता है? कॉस स्क्वायर टू थीटा की क्या वैल्यू होगी? पी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों निकाला? जिससे कि मैं यहां निकालूंगा साइन स्क्वायर टू थीटा और दोनों का कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। वही इकलौता एक ट्रिक है मेरे पास जिससे मैं थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूं। देखिए यहां क्या बनेगा, यहां पे आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आप 2q को उधर ले जाइए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर टू थीटा किसके बराबर आएगा? साइन स्क्वायर टू थीटा बराबर आएगा 4q स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? लेट से ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसके बाद आपको क्या करना है? 1 प्लस 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। टू थीटा भी तो एक नया एंगल है, लेट से कुछ फाई एंगल है टू थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? पी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाइए, ये आपका प्रूव हो जाएगा के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें जरूरी थी यहाँ पे। पहला मैंने, आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहला मैंने यहाँ पे, मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पे थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस से आता है जितना आप सवाल करते हो। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉस थीटा पता है, तो मुझे क्या बनाना था? यहाँ पे साइन टू थीटा बना था। यहाँ पे कॉस टू थीटा था तो यहाँ पे साइन टू थीटा बनाना ही पड़ेगा, तभी तो आइडेंटिटी लगाओगे, वरना कैसे लगाओगे? आइडेंटिटी कभी ये थोड़ी लग सकती है कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वो एंगल टू थीटा तो यहाँ भी एंगल आपको टू थीटा रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मुझे दिख गया कि यार पी और क्यू और के चाहिए, थीटा जरूरी है ही नहीं, तो थीटा को हटाओ। तो मैंने कॉस साइन को अलग अलग लिख लिया स्क्वायर करके, और मॉड को हटाने का एक ही तरीका था, स्क्वायर। और मुझे सवाल में भी दिख रहा था, सवाल में सब कुछ स्क्वायर था, सवाल में जो दिया हुआ था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सब कुछ स्क्वायर की फॉर्म में था, तो स्क्वायर भी वहां से भी आइडिया आना चाहिए कि आपको स्क्वायर करना है पूरे सवाल का। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सवालों किस तरह अप्रोच करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं। जस्ट लुकिंग एट द सॉल्यूशन और इन द बुक लुक्स इजी कि यार सब बहुत आसान सवाल तो हो गया, बट व्हेन यू गो ऑन एंड डू इट यू फेस प्रॉब्लम्स, बिकॉज आप फिर मन में विजुलाइज नहीं कर पाते कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो दैट मेक्स इट अ गुड प्रॉब्लम। अगला सवाल करिए, इसी से कुछ मिलता जुलता है, ये आप करके देखिए। इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मुझे जो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर निकालना होगा उसकी वो क्या लिखाऊंगा मैं? लेट से p लेंथ है परपेंडिकुलर, p इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आ जाएगा ना जब, तो मैं ऐसे अपने मन से लिख सकता हूँ, हर बार मुझे जनरल में लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन अंडर रूट, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन a, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है, यानी क्या आएगा? p बराबर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। फिर क्या करोगे? रूट को वहां ले जाओ और p को नीचे ले आओ, यानी क्या बन जाएगा? रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p। अब दोनों तरफ क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। प्रूव हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपने एक नॉर्मल डिस्टेंस निकालना तो सीख लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बट यदि मान लो मैं आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना पूछूं, मैं एक और तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर दिशा के अगेंस्ट डिस्टेंस निकालनी है। मान लो कोई दीवार है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको डायरेक्टली, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली किसी और पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है?
तो मतलब किसी और दिशा की तरफ डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो कैसे निकाली जाती है, ऐसे एक पर्टिकुलर सवाल कर लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे इस चीज को। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन y is equal to 4x from the point P 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x axis। तो सवाल को समझते हैं क्या कहना चाहा है इसमें। एक लाइन है y इक्वल टू 4x, हम जानते हैं ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। क्यों ओरिजिन से पास होने वाली है? c की वैल्यू 0 है और 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ओरिजिन से पास होगी। और वो कुछ इस तरह की होगी, y इक्वल टू 4x, क्योंकि इसका स्लोप क्या है 4 है, इसका स्लोप 4 है, राइट। जब स्लोप 1 होता है तो कितना एंगल होता है 45 डिग्री। ये जो एंगल होता है किसी लाइन का, ये तो स्लोप होता है। मान लो थीटा ये होता है, मान लो तो टेन थीटा ही तो स्लोप होता है। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या है 4 है, यानी थीटा 45 डिग्री से बड़ा ही होगा, है कि नहीं। यानी इस तरह की लाइन खींचेगी, क्योंकि 45 डिग्री कब होता है 1 पे होता है। और हम जानते हैं थीटा जब 0 से 90 जाता है तो 10 की वैल्यू आपकी बढ़ती है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उस टाइम पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 10 थीटा का। सो ऐसी लाइन खींचेगी कुछ, और एक पॉइंट है 4,1, ठीक है, एक पॉइंट है 4,1, ये कोई 4, ये 4 होगा पॉइंट। तो यहाँ की मुझे दूरी निकालनी है इसकी। अब एक परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है मेरे को, परपेंडिकुलर दूरी नहीं निकालनी है मेरे को ऐसा निकालना है कि मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रही होगी, उस लाइन के अलोंग नापना है मेरे को। मतलब कैसा होगा, ये जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा 135 डिग्री। एक लाइन जो कि 135 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस से, उसके अलोंग नापना है। अब देखिए आप इस पॉइंट P से ये जो दिखाया है मैंने, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर नहीं है। हो सकता है हो भी, बट हमको मान के चलना ही नहीं है। अब हमको ये दूरी निकालनी है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा नहीं। समझ में आ गया सवाल। एक लाइन जो कि 135 डिग्री बनाती है, उसके अलोंग नापना है, यानी वो लाइन वहां P से भी तो गुजरनी चाहिए, तभी तो डिस्टेंस नापोगे आप P से। यानी आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो 135 डिग्री बना रही होगी और P से होकर गुजर रही होगी, और इस लाइन को कहीं ना कहीं काट रही होगी, और उसके साथ मुझे ये बताना है कितना दूरी होगा। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मेरा Q है, तो मुझे क्या बताना है, टू फाइंड PQ। तो मुझे बताना है PQ। क्या आप लॉजिक सोच सकते हैं कैसे बताएंगे PQ? अब ध्यान रहे, ये Q पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं है। PQ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, अगर हम सोचें PQ यदि हम डिस्टेंस से निकालें, एक ही तरीका है PQ निकालने का कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे दोनों पॉइंट चाहिए होंगे, P भी चाहिए होगा और Q भी चाहिए होगा। P तो है पर Q नहीं है। Q कैसे निकाल सकता हूं मैं, मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू 4x। यदि मैं इस लाइन दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल लूं तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, Q होगा, तो Q पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये लाइन आपकी, ये वाली लाइन 1 है, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है उसको मान लेते हैं लाइन 2। लाइन 2 की इक्वेशन क्या होगी, क्या आपको लाइन 2 का स्लोप पता है, क्या है tan ऑफ 135 डिग्री, ठीक है। लाइन 2 का स्लोप क्या है tan ऑफ 135 डिग्री, यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो m2 की जो वैल्यू होगी वो होगी tan ऑफ 135 डिग्री, यानी tan ऑफ पाई माइनस 45 डिग्री, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, यानी -1, यानी इसका स्लोप क्या होगा -1 होगा। और इसका स्लोप मुझे पता लग गया, इसका पॉइंट भी मुझे पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। यानी लाइन 2 की जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप -1 है, पॉइंट क्या है 4,1। इससे क्या आ गया मेरे पास, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही कोई पहली इक्वेशन है लाइन 2 की। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू 4x को, और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, y की जगह 4x रख दो, तो क्या आएगा x प्लस 4x, 5x इज इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होगा तो y क्या हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, यानी Q पॉइंट कौन सा होगा 1,4। देयरफॉर Q पॉइंट होगा हमारा 1,4। अब PQ की दूरी क्या हो जाएगी,
डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर दिशा के अलोंग हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम पहले उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका पॉइंट सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकालेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।